नमस्कार, मैं धर्मेंद्र आप सभी का YouTube चैनल मैथ्स विद धर्मेंद्र पर स्वागत करता हूं। और आज की क्लास हम दोबारा से करने जा रहे हैं। जिन क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो वो आपकी दूर हो जाएगी। प्रोपोर्शनल के हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ तक ठीक है कि नहीं? तो देखते हैं मेरे भाई। सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता दूँ, जो भाई नहीं भी थे वो भी समझ पाएंगे। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आपको मैंने ये समझाया है पिछली वाली क्लास में। क्या समझाया है कि अगर आपसे बोला जाए कि फोर्थ प्रोपोर्शनल बताओ, क्या बताया जाए, बोला जाए फोर्थ प्रोपोर्शनल बताओ, चतुर्थ अनुपाती बताओ, तो आप कहोगे फोर्थ प्रोपोर्शनल बताओ, तो आप कहोगे कि BC अपॉन A होता है। अगर मैं बोलूँ कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो आप कहेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो आप कहेंगे कि क्या होता है थर्ड प्रोपोर्शनल B² अपॉन A होता है। अगर मैं कहूँ कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है मेरे भाई, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो आप कहेंगे मध्य अनुपाती। ये होता है चतुर्थ अनुपाती, नाम से ही पता चल रहा है, ये तृतीय अनुपाती, ये मध्य अनुपाती। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो आप बोलोगे रूट ऑफ AB होता है। ये मैं डिटेल में आपको बता चुका ये कैसे होता है। यहाँ तक ठीक है कि नहीं? अभी की क्लास के लिए आपको इतनी चीज़ आनी चाहिए बेसिक सी। आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे भाई हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने है, अच्छे तरीके से आप पढ़ जाएं इसे। तो मेरे भाई एक डाटा हम और समझ चुके थे कि अगर आपसे बोला जाए कि ABCD आर इन प्रोपोर्शनल, ABCD आर इन प्रोपोर्शनल, तो आप कहोगे क्या कि इस बात का मतलब ये होता है प्रोपोर्शनल। इस बात का ये मतलब होता है कि जो A का B के साथ रेशियो है, जो A का B के साथ रेशियो है, वही रेशियो C का किसके साथ है, D के साथ है। आप कहेंगे बिल्कुल, यहाँ तक कोई असुविधा नहीं है। अब ये दोनों चीज़ें कैसी आती हैं, बराबर। लेकिन प्रोपोर्शनल के साइन से इस चीज़ को हम दिखा देते हैं, जब दो रेशियो आपस में बराबर हों तो उसे हम इस साइन से दिखा देते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल, यहाँ तक कोई असुविधा नहीं है। इस डाटा को हम बचपन में सीख के आए हैं, इसे क्या लिख देते हैं, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल। तो हमें एक बात पता चली कि A का इंटू होगा D में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो B की इंटू होगी किस में, C में। तो मेरे भाई हमें एक बात पता चली कि अगर ABCD, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, अगर ये प्रोपोर्शनल में है तो जो प्रोडक्ट B और C का आएगा, देखो वो चीज़ यहाँ से पता चल रही ना कि जो प्रोडक्ट B और C का आएगा वही प्रोडक्ट किसका आएगा, A और D का आएगा। तो जो गुणनफल B और C का आएगा वही गुणनफल किसका आएगा, C और D का आएगा। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 आपके सामने है। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ जाओ, आसान क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है कि व्हाट इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल मुझसे पूछा है। तो हम एक बात समझते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शनल तो BC अपॉन A होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो एक बात बताओ, BC, B की वैल्यू, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, BC अपॉन A। अब एक बात समझते हैं कि B और C में क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन। तो B की वैल्यू दे रखी है 273 और C की वैल्यू दे रखी है तो मैं कितनी, 153। तो BC अपॉन A की वैल्यू कितनी है, 189। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आ गया, BC अपॉन A आ गया। हमें इसे कैलकुलेट करना है। तो मेरे भाई आप क्या करो, हम ऑप्शन को देखेंगे तो यूनिट डिजिट सभी ऑप्शंस की अलग अलग दे रखी है। तो 3 की मल्टीप्लाई 3 में करी तो 9 आ गया, और नीचे क्या दे रखा है, 9। तो 9 से भाग कर दो, तो 9 से 9 कट गया, तो आंसर कितना आएगा, 1। तो जिसका मतलब क्या हुआ कि यूनिट डिजिट 1 जिसकी है वही आपका क्या है, आंसर है। तो मेरे भाई यूनिट डिजिट किस ऑप्शन की है, चेन्नई ऑप्शन की दे रखी, तो मैं 221, तो यही तुम्हारा क्या है, आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या पूछा गया है, आगे पूछा गया कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो हम एक बात समझते हैं कि मीन प्रोपोर्शनल का मतलब होता है रूट ऑफ AB। मीन प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, रूट ऑफ AB होता है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, इन्होंने किसका मीन प्रोपोर्शनल पूछा है, तो आप कहेंगे कि सर इन्होंने लिख के दिया है कि 3 + √2। इसका मीन प्रोपोर्शनल पूछा है और इसका पूछा है 12 माइनस रूट के अंदर कितना दे रखा, 32। अब मेरे भाई आप एक बात समझते हो कि रूट 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 32 इक्वल टू क्या होता है, तो रूट के अंदर 16 × 2 लिख सकता हूँ मैं इसे। आप कहोगे बिल्कुल, और 16 का 4 बाहर आ गया और रूट 2 अंदर रह गया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 32 को मैं 4 √2 लिख सकता हूँ।
32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4√2 लिख सकता हूँ। आप कहेंगे बिल्कुल, तो 3 + √2 तो लिखा ही है। अब हम एक बात समझ गए कि इसको तो यही लिखा, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 4 कॉमन निकाल लिया तो 12 में से 3 बाहर आ गया, ठीक है। और माइनस लिखा है माइनस। अब √32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4√2। √32 की जगह 4√2 और 4 बाहर लिख दिया तो अंदर क्या बचा, √2 बचा। आप कहेंगे बिल्कुल यहाँ तक कोई असुविधा नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताओ, मुझे इन्हीं दो नंबर का मीन प्रोपोर्शनल बताना है, तो जिन दो नंबरों का हमें मीन प्रोपोर्शनल बताना है उन्हीं की क्या लेते हैं, √AB, उन्हीं की मल्टीप्लाई करनी है रूट के अंदर। मीन प्रोपोर्शनल होता क्या है, रूट के अंदर AB ही तो होता है मीन प्रोपोर्शनल। तो A की वैल्यू ये डाटा दे रखा है, B की वैल्यू ये दे रखा है, तो दोनों को रूट के अंदर लिखना है बस। आप अच्छे से जानते हो, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। तो एक बात बताओ, पहली वाली वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे कि A की वैल्यू 3 + √2 है। आप कहेंगे ठीक है। B की वैल्यू कितनी है, तो 3 - √2 है। आपने कहा ये भी कोई दिक्कत नहीं है, और ये 4 बाहर है, बना रहने दो। तो 4 के तो 2 बाहर निकल आए। आपने कहा ठीक है। अब 3 + √2, 3 - √2, एक बार प्लस में लिखा है, 4 का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। 3 + √2, 3 - √2, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसका मतलब क्या होता है, A² - B²। तो 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 7, और 7 रूट से बाहर नहीं आ सकते, इसलिए आंसर क्या हो गया, 2√7। अगर आपको इसको समझने में असुविधा आई हो तो देख लो, 4 को तो आप समझ ही गए कि 2 लिख गए बाहर। अब मैं 7 को समझना है, 7 कहाँ से आ गया, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे कि नहीं, तो उस चीज़ को आप यहाँ पर देख लो। आप मुझे एक बात बताओ, 3 + √2 लिखा है और इसकी मल्टीप्लाई जब हम 3 - √2 से करेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसका मतलब क्या होता है, A - के B, इसका मतलब होता है A² - B²। A की वैल्यू कितनी दे रखी, 3, तो 3 का स्क्वायर। B की वैल्यू कितनी दे रखी, √2, तो √2 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो 3 का स्क्वायर 9 और 2, स्क्वायर रूट तो कट गया, 9 में से 2 गए तो कितने बच गए, 7। तो एक समझदार बच्चा यहाँ से स्टार्टिंग करेगा, इसको आंसर टिक करेगा। यहाँ तक ठीक है कि नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको फिर मीन प्रोपोर्शनल पूछा है, तो मीन प्रोपोर्शनल का तो मतलब ही है कि √AB, रूट लगा दो दोनों नंबरों की और मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने कहा किस किस का मीन प्रोपोर्शनल पूछा है, तो 15 प्लस क्वेश्चन में दे रखा है तो मैं 200, रूट के अंदर कितना दे रखा है, 200, और आपसे बोला गया है, क्या बोला गया है कि 27 - 648। आपने कहा ठीक है, ये भी रूट के अंदर है, मुझे इनका मीन प्रोपोर्शनल बताना है। तो मीन प्रोपोर्शनल जिसका बताना हो उसको हम क्या करते हैं, रूट के अंदर ले लेते हैं। तो इन्हीं दो नंबर का मीन प्रोपोर्शनल बताना है, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, वैसे मुझे मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो इसी पे हमने लगा दिया रूट। आप कहेंगे बिल्कुल यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, आप एक बात बताओ, क्या आप ये नहीं समझते कि 15 15 है और 200 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 200 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 100 लिख सकता हूँ, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10, तो 10√2 लिख सकता हूँ 200 को। आप कहेंगे बिल्कुल, तो हमने सीधा लिख दिया 200 को 10√2। आप कहेंगे ठीक है, कोई असुविधा नहीं है। आगे बताओ, मल्टीप्लाई बाय, आप इसमें क्या कर सकते हैं, ये 27 लिखा है, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, अगर हम एक चीज़ आपसे कहें कि इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इसको छोड़ो, आप क्या कॉमन आएगा इधर, आप मुझे बताओ 15 और 10 में कॉमन क्या है, तो आप कहोगे 5 कॉमन है, तो डाटा क्या बना, 3 + 2√2 बना। तो ये पक्की बात है कि कॉमन होके यहाँ 3 - 2√2 बनेगा। कितना बनेगा, 3 - 2√2 बनेगा। आप कहेंगे बिल्कुल, तो मेरे भाई इसको मिटा दें, इसमें से हमने 5 कॉमन ले लिए। आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे भाई अगर नेक्स्ट स्टेप ये आई है तो ये पक्की बात है कि 27 का मतलब क्या है, तो 27 का मतलब है क्या, 9 × 3, और हमें क्या लेके आना है, 3 - 2√2, तो 9 कॉमन बाहर निकालना पड़ेगा। तो आप कहोगे बिल्कुल, तो मेरे भाई हमने इसमें से 9 बाहर निकाल दिया कॉमन, अंदर क्या बचा, 9 × 3 = 27, और माइनस में डाटा बचेगा 2√2। बोलो मेरे भाई यहाँ तक कोई दिक्कत, आप कहेंगे कतई नहीं। ये समझ पा रहे हैं ना, मैंने इसमें से 9 बाहर निकाल दिया और 648 को लिख दिया 2√2। आप कहेंगे बिल्कुल। तो आप एक बात बताओ, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, आप कहोगे 3 होता है, ठीक है। अब एक बात और बताएं आप अच्छे से,
तीन, एक बार यही चीज़ प्लस में आ गई और यही चीज़ एक बार किस में आ गई, माइनस में। तो इसका मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8, 9 में से 8 गई 1। तो इस डाटा का तो मतलब 1 हो गया। तो रूट के अंदर क्या बचा, √5। आप कहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या बोल रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 87 आपके सामने पढ़ जाएं अच्छे तरीके से। 87 में आपको दे रखा है व्हाट इज़ द थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है, किस किस का थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है, x/y और प्लस y/x, y/x। एक नंबर ये दे रखा है और कॉमा लगा के एक नंबर ये दे रखा है और इसका थर्ड प्रोपोर्शनल आपसे पूछा है। तो एक बात बताओ, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो आप कहेंगे कि थर्ड प्रोपोर्शनल सर कुछ नहीं होता, बी स्क्वायर अपॉन थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो आप कहेंगे बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। तो एक बात बताओ, इसका स्क्वायर करोगे, बी का स्क्वायर करोगे, बी टर्म तो ये है ना, तो बी स्क्वायर, तो आप कहोगे कि ये डाटा बचेगा x² प्लस y², क्योंकि इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आगे देखो मेरे भाई, बी स्क्वायर अपॉन ए, मतलब ये वाला डाटा लिखना है। तो इस डाटा का मतलब तो ये है ना, इसके नीचे बाई है, इसके नीचे एक्स है, एलसीएम लोगे तो एक्स बाई आएगा, बाई से बाई कट जाएगा, एक्स की एक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो x², बीच में प्लस लगा है, एक्स से एक्स कट जाएगा तो मल्टीप्लाई करोगे तो y²। तो ए का मतलब तो ये आ गया ना, x² अपॉन एक्स बाई, x² प्लस y² अपॉन में क्या आ गई, एक्स बाई। तो इस चीज़ से ये चीज़ कट गई, तो एक्स बाई कहाँ जाएगा, पलट के ऊपर। तो एक्स बाई क्या हो गई तुम्हारी इस क्वेश्चन की आंसर। थोड़ा इसे ऑफ करो यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 88, आप देखें उसे अच्छे तरीके से। फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब होता है BC अपॉन ए, मतलब सेकंड टर्म। सेकंड टर्म इन्होंने क्या दी है क्वेश्चन में, x प्लस वाई, ठीक है कि नहीं। BC, सी मतलब थर्ड टर्म, थर्ड टर्म कितनी दे रखी, x माइनस वाई। BC अपॉन ए की वैल्यू क्या दे रखी क्वेश्चन में, x² माइनस के y², एक बार प्लस में एक बार माइनस में। इस बात का मतलब क्या आप नहीं जानते कि ये होगा x² माइनस y², और नीचे क्या दे रखा है, x² माइनस y²। इससे ये चीज़ कट गई तो डाटा कितना आ गया, एक आंसर बना तुम्हारा। आंसर कितना बना, 1। अगले क्वेश्चन को देखो अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं। 89 नंबर के क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 45 और एक निश्चित संख्या का मध्यानुपाती। तो हम तो एक बात समझते हैं कि मध्यानुपाती का मतलब ही है कि रूट में दोनों नंबर को लिख दो। तो 45 और एक निश्चित संख्या, हमें नहीं पता वो निश्चित संख्या क्या है, तो हमने मान लिया x। तो 45 और x का मध्यानुपाती, तो दोनों में मल्टीप्लाई लगा दिया, 45 × x, ये मध्यानुपाती हो गया। आगे क्या बोला कि दो संख्याएं और हैं 5 और 22, उनके मध्यानुपाती। तो उनके मध्यानुपाती, जिसके भी तुम्हें मध्यानुपाती निकालना है उन पर रूट लगा दो आप। यहाँ तक ठीक है। मध्यानुपाती का कितना है, 3 गुना, तो इसका 3 गुना है। आप कहेंगे बिल्कुल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो बराबर है। अब मेरे भाई आपको क्या करना है, इसे कैलकुलेट करना है और x का डाटा निकालना है। आप क्या करोगे, स्क्वायर लगाओगे। क्या करोगे, स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये रूट कट जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो 2 पावर आ जाएगी, और इसका स्क्वायर करोगे तो ये रूट कट जाएगा। तो आपको क्या मिला, हमें ये डाटा मिला 45 × x और बराबर 3 का स्क्वायर 9, और इधर क्या मिला तुम्हें, ब्रैकेट के अंदर 5 × 22 मिला। आप कहेंगे बिल्कुल। तो 9 से किया, 5 बार कटा, 5 से 5 या 9 पंजे 45, 45 से 45 कट गए। आप लोग कहोगे बिल्कुल। मेरे भाई आंसर कितनी बची x की, 22। यही क्या है आपके इस उत्तर का आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है मेरे भाई 90 नंबर का क्वेश्चन। आप पहले देखें, इनने बोला 4.8 10.8 का मध्य अनुपाती। जिसका भी मध्य अनुपात पूछें उसी पे आप रूट लगा के मल्टीप्लाई लिख दो। तो किस किस का मध्य अनुपाती, 4.8 और किसका बोला है 10.8, तो दोनों मल्टीप्लाई में लिख दिए। और आगे क्या बोला है, 0.4 और 2.4 के बीच तृतीय अनुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल। तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है मेरे भाई,
क्या होता है थर्ड प्रोपोर्शनल, बी स्क्वायर अपॉन ए। आप कहोगे बिल्कुल, तो बी की वैल्यू कितनी दे रखी 2.4, तो बी स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है कोई नंबर को दो बार लिखना, तो 2.4 बी स्क्वायर अपॉन ए का मतलब कितना 0.4। आपने कहा ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल के बीच, तृतीय अनुपाती के बीच का अनुपात बताना है। आप कहेंगे ठीक है, ये रेशियो हमें बतानी है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप ये नहीं समझते कि 48 को मैं 16 × 3 लिख सकता हूँ? क्या आप ये नहीं समझते कि 108 को मैं 12 × 9 लिख सकता हूँ? और इन दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन है 12 और 3 के बीच में, ठीक है। 16 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 4, 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 3, और 12 तिया 36, 36 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 6। अब एक बात बताओ, अंदर 2 अंक व दशमलव है, रूट के अंदर 2 अंक व दशमलव है, तो बाहर 1 अंक व दशमलव लग जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल। मेरे भाई आगे देखो, अब आप देखेंगे पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, 4 से 6 बार कट गया, तो डाटा मिला तो मैं 6 × 2.4। अब आप देखेंगे कि 6 चौको 24, 1 अंक व दशमलव, 6 चौको 24, 1 अंक व दशमलव, तो 3 और 6 आ गया, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आंसर कितनी बनी 1:2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। अगले क्वेश्चन में आपको बोला है 0.4 और 0.8 के तृतीय अनुपाती, तीसरा अनुपात निकालना है तुम्हें। तो तीसरा अनुपात क्या होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। तो क्या दे रखा आपको बी स्क्वायर, तो बी का मतलब सेकंड टर्म, तो 0.8 का स्क्वायर। आप कहेंगे बिल्कुल, और अपॉन में क्या दे रखा है ए, तो 0.4, ये थर्ड प्रोपोर्शनल लग गया। 13.5 और 0.24 के बीच का मध्य अनुपाती, तो 13.5 और क्या 0.24 के बीच का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती निकालना है जिन नंबरों का, उन पर रूट लगाओ और मल्टीप्लाई लगा दो, ये मध्यानुपाती निकल आया। और इसका क्या चाहिए अनुपात। अब हमने भाई ऑप्शन को देखा, तो ऑप्शन दे रखे हैं 9:10, 8:9 दे रखा है, और आगे दे रखा 5:4 दे रखा है, और आगे दे रखा है 7:8 दे रखा है। मेरे भाई आप एक बात बताओ, ये कितना लिखा है 0.8 का स्क्वायर मतलब 64 आएगा। कितना आएगा 64 आएगा। हम 64 को 4 से भाग देंगे तो 16 आएगा, पॉइंट रहेगा, ठीक है। 16 को हम कितना भी काटें, 16 को हम कितना भी काटें 9 तो कभी नहीं बनेगा। 16 को हम कितना भी काटें 5 तो कभी नहीं बनेगा। 16 को हम कितना काटें 7 कभी भी नहीं बनेगा। तो आंसर क्या बनेगा 8 बनेगा। 16 जैसे आप इसे सॉल्व करोगे 0.8 × 0.8 डिवाइडेड बाई 0.4, तो आपने इसे काटा तो 2 बार, तो 8 दूनी 16, तो कितना आ गया 1.16। अब इसे हम कितना भी काटें क्या 5 आ जाएगा, शुरुआत में 5 आ जाएगा, नहीं आएगा। 9 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, आएगा कितना 8 आएगा ना। आप कहोगे बिल्कुल, तो इसे सॉल्व भी करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ही आंसर है। यहाँ तक ठीक है कि नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 3, 4, 9 का चौथा अनुपात निकालो। तो चौथा अनुपात क्या होता है बी सी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 9 है, बी सी अपॉन ए की वैल्यू 3 है, तो बी सी अपॉन ए। 2 और 98 का मध्य अनुपाती निकालना है। तो जिसका भी मध्य अनुपाती निकालना है उसके बीच में मल्टीप्लाई लगाओ और रूट लगा दो। आप कहोगे ठीक है, और इनका क्या चाहिए रेशियो। एक बात बताओ, 3 से 3 बार कट गया तो 3 चौको 12 आ गया। आप कहेंगे ठीक है। देखो 98 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2√2 × 49 लिख सकता हूँ, और 2 को तो 2 मुझे लिखना ही पड़ेगा। तो रूट के अंदर इतने नंबर हो गए। तो एक बात बताओ, 2 का पेयर बन गया, अब 2 बाहर आ गया रूट से, और 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7। आप कहोगे बिल्कुल, तो 2 से 12 काटे 6 बार, तो आंसर कितना आ गया 6:7। 2 यहाँ से भी कट गया, 2 यहाँ से भी कट गया, तो कितना आ गया 6:7 आ गया। तो यहाँ तक ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई, थोड़ा इसे वॉक करो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगले क्वेश्चन में आप एक नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। उस कॉन्सेप्ट पर तुम्हें ध्यान देना है मेरे भाई। क्वेश्चन है आपके सामने 93, अच्छे तरीके से आप पढ़ लो। इनने ये लिखा है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड, और आगे क्या दे रखा है टू ईच नंबर, और 103, 135, 110, 144 फॉर द रिजल्टिंग नंबर कैसे आ जाएं, आर इन प्रोपोर्शनल आ जाएं।
जो प्रत्येक नंबर में कितना जोड़ा जाए कि वो समान अनुपात में प्राप्त हो। तो मेरे भाई आप देखेंगे नंबर कौन कौन से दे रखे हैं, 103, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। नंबर दे रखा है 135, नंबर दे रखा है 110, नंबर दे रखा है 144। अब वो कह रहा है कि इन नंबरों में प्रत्येक नंबर में क्या जोड़ा जाए कि संख्या समान अनुपात में प्राप्त हो। जेन्युइनली हर टीचर इसे किससे करते हैं, बाय ऑप्शन से करते हैं, करना बुरा नहीं है, लेकिन फिर आगे के क्वेश्चन नहीं बनेंगे जो मैं आगे कराने जा रहा हूँ। तो तुम्हें बाय ऑप्शन भी आना चाहिए और मेथड भी आना चाहिए। तो बाय ऑप्शन से कैसे करोगे, देखो उन्होंने क्या क्या दे रखे हो ऑप्शन, 9 ऑप्शन दे रखा है। बॉम्बे में कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। चेन्नई में कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। और दिल्ली में कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। वो ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है इनमें से कि हम इन संख्याओं में जोड़ें तो वो प्रोपोर्शनल में आ जाए, समान अनुपात में आ जाए। और समान अनुपात का मतलब हम अच्छे तरीके से समझते हैं। समान अनुपात का मतलब क्या होता है, जैसे ये ABCD लिखी है, अगर ये समान अनुपात में है तो जो रेशियो A की B के साथ है वही रेशियो किसकी आ जाए, C के D के साथ, तो ये समान अनुपात में है। तो मेरे भाई 9 जोड़ने के बाद कंडीशन यही बननी चाहिए। तो 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 112, और 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 144, 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 119, 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 153। तो आप देखेंगे कि 16 7 112, 16 9 144, 7/9, 17 7 119, 17 9 153। तो ये भी 7/9 बन गया और ये भी 7/9 बन गया, मतलब दोनों बराबर आ गए। जो रेशियो इसकी इसके साथ है वही रेशियो इसकी इसके साथ आ गई, देखो अच्छे से बराबर आ गए। तो इसका मतलब 9 जोड़ के हमें संख्या प्रोपोर्शनल में मिल रही, देखो ये 7/9 7/9 दोनों बराबर आ गए। तो ये तो हुआ बाय ऑप्शन, लेकिन यहाँ बाय ऑप्शन काफ़ी नहीं है क्योंकि अगले क्वेश्चन भी हमें करने हैं। तो मेरे भाई बात को समझना, देखो कंसेप्ट समझाता हूँ मैं तुम्हें। हमने मान लिया कि माना हुआ संख्या है क्या, x जोड़ दो आप। तो हमने x जोड़ दिया संख्याओं में, तो आप कहेंगे 103 + x और बटे में 135 + x। हमने मान लिया कि वो संख्या x है जो जोड़नी थी। 110 में हमने x जोड़ लिया, डिवाइडेड बाय 144 में हमने क्या किया, x जोड़ लिया। अब आपके दिमाग में आए इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मेरे भाई सॉल्व करने का एक मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ, वही कॉन्सेप्ट है, आप नोट कर लो अच्छे तरीके से, समझना है तुम्हें इस चीज़ को। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है, जैसे मैंने नंबर ले लिया मान लो 2/3, मैंने इसमें मल्टीप्लाई करी, 3 दूनी 6, 3 त्रिया 9, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। देखो एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ क्या ये बराबर हैं तो आप कहोगे बिल्कुल, 3 दूनी 6, 3 त्रिया 9, 2/3 में ऐसे लिख सकता हूँ काट के। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 2/3 लिख सकता हूँ इसे काट के। आपको पता है ये बराबर है, लेकिन हमें देखो क्या सीखना है, गैप थ्योरी सीखना है। आप मुझे एक बात बताओ, इनके बीच में गैप कितने का है, 6 और 9 के बीच में, तो आप कहेंगे कि 3 का गैप है। 8 और 12 के बीच में गैप कितने का है, तो आप बोलोगे 4 का गैप है। यहाँ तक ठीक है कि नहीं। आप मेरे भाई गैप को क्या कर दो, बराबर कर दो, गैप को क्या कर दो, बराबर कर दो। तो गैप ये 3 और 4 को आपस में क्या कर दो, बराबर कर दो। तो 4 की मल्टीप्लाई इधर करोगे, तो आपने जैसे ही 4 की मल्टीप्लाई इधर करी, 4 की मल्टीप्लाई इधर कर दो और इधर मल्टीप्लाई कितने की कर दो, 3 की कर दो। तो ये भी बराबर 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, तो गैप बराबर हो गया। मेरे भाई 4 की मल्टीप्लाई जरा करना है इसके अंदर, 4 छंग 24, 4 9 36। अब यहाँ पर देखो 3 की मल्टीप्लाई करना 8 के अंदर, 3 8 24, 12 तिया 36। एक बात बताओ, अगर दो फ्रैक्शन बराबर थे और जैसे ही आपने उनके गैप बराबर किए तो अंश अंश के बराबर आ गया और हर हर के बराबर आ गया। तो नोट, यदि दो फ्रैक्शन आपस में बराबर हैं, यदि दो फ्रैक्शन आपस में कैसी हैं, बराबर हैं, जैसे ये दे रखी हैं दोनों फ्रैक्शन कैसी हैं, ये वाली भिन्न और ये वाली भिन्न, आपस में कैसी है, बराबर है। यदि दो फ्रैक्शन आपस में बराबर हैं और उनका हम गैप सेम कर दें, और उनका हम गैप सेम कर दें, गैप सेम कर दें, तो अंश अंश के बराबर, अंश अंश के बराबर और हर हर के बराबर मिल जाएगा, हर हर के बराबर आ जाएगा, बराबर
आ जाता है। मतलब इस कॉन्सेप्ट से हम एक बात समझ गए कि यदि दो भिन्न बराबर हैं और उनमें अगर हम उनका गैप सेम कर दें, जैसे यहाँ 3 था यहाँ 4 था, इस 4 की मल्टीप्लाई इधर कर दी और इस 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दी, जैसे ही गैप सेम किए वैसे ही क्या हो गया, दो अंश अंश के बराबर आ गया, हर हर के बराबर आ गया। तो यदि दो भिन्न जो आपस में बराबर हैं और उनका हम गैप अगर सेम कर दें तो अंश अंश के बराबर हर हर के बराबर आ जाता है। ये बात आप मानते हो क्योंकि मैंने प्रूफ कर दी इस बात को। आप कहेंगे बिल्कुल, तो इस चीज़ को हटा दें, आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे भाई अब इस बात को समझना है तुम्हें, नोट कर लेना कॉपी पेन से अच्छे तरीके से। आपने क्लास नहीं भी ले भी रखी होगी तब भी आपको चीज़ समझ में आ जाएगी अच्छे तरीके से। देखो आगे क्या दे रखा है, आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ का गैप अगर हम देखें कितना दे रखा है, तो 103 135, यहाँ का गैप है 32 का। यहाँ का गैप कितने का दे रखा है, तो देखो 110 और 144, तो यहाँ का गैप है 34 का। अब हम एक बात समझते हैं कि अगर इनके गैप बराबर करने हैं तो 32 और 34 को मैं आपस में बराबर करना चाहता हूँ। तो 32 और 34 को अगर मैं बराबर करना चाहता हूँ तो मुझे कितने कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो आप कहेंगे कि सर 16 की इधर करनी पड़ेगी, 17 की इधर करनी पड़ेगी। तो 17 की आपने कर दी मेरे भाई यहाँ मल्टीप्लाई और आपने यहाँ मल्टीप्लाई कितने की कर दी, 16 की कर दी। पता कैसे चला, इन्हें काट के पता चला, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर। यहाँ तक ठीक है। अब करो मेरे भाई 17 की मल्टीप्लाई इसमें, तो अब जैसे ही आपने इनमें बराबर किया, इन्हें जैसे ही आपने इन्हें बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई करी 17 की और 16 की, वैसे ही अंश अंश, जैसे ही मैं 16 की मल्टीप्लाई करूंगा इसमें और जैसे ही मैं 17 की मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, अंश अंश के बराबर और हर हर के बराबर आ जाएगा। यही तो प्रूफ किया है अभी हमने। तो आप करो 17 की मल्टीप्लाई, हमने अंश को पकड़ लिया, अंश अंश के बराबर आ जाएगा ना, यहाँ से अंश पकड़ लिया। तो 103 में मल्टीप्लाई करी x, 103 प्लस एक्स। 16 की मल्टीप्लाई करी अंश में, तो 110 प्लस x, इसकी मल्टीप्लाई कर दी 16 में। और आप अच्छे से समझ गए कि जैसे ही गैप बराबर किया वैसे ही अंश अंश के बराबर आ जाएगा। तो इसका भी अंश और इसका भी अंश दोनों आपस में कैसे आ जाएंगे, बराबर। अब कैलकुलेट करो, 17 की 103 में करी तो 1751 आ गए, 17 की x में करी तो डाटा 17x आ गया, 16 की 110 में करी तो कितने आ गए, कितने 1760 आ गए, 16 की x में करी तो कितने आ गए 16x, 16x को इधर लेके आए तो 17x माइनस के 16x। आप कहेंगे बिल्कुल। 1760 से 1751 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9। तो एक x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। यही तो हमें आंसर निकालना है। आप कहेंगे बिल्कुल, लेकिन मेरे भाई करना ऐसे भी नहीं है, तो मैं हम कंसेप्ट समझ आने की कोशिश कर रहे हैं। करना तो मैं डायरेक्ट, कैसे करोगे डायरेक्ट, मैं तुम्हें करके बताता हूँ, ध्यान दो अच्छे से। नंबर क्या क्या दे रखे हैं, 103 दे रखा है, 135 दे रखा है, 110 दे रखा है और 144 दे रखा है। अब आप मुझे एक बात बताओ, हमने किया क्या, हमने गैप सेम करने के लिए 103 और 135 का गैप लिया, आपने इनका गैप लिया, तो 135 में से 103 गए तो बचेगा कितना, 32। ठीक है। अब 110 और 144 का गैप लिया था आपने, देखो यहाँ पे 110 और 144 का गैप लिया 16, तो ये आ गया कितना आया था, 34। आपने कहा ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया, इसके बाद आपने इन्हें आपस में बराबर करने की कोशिश की, तो आपने इन्हें काट दिया, 2 से 16 बार और 2 से ये 17 बार। आप कहोगे ठीक है। अब 17 की मल्टीप्लाई किस में की, 103 में। 17 की मल्टीप्लाई किस में करी, लाइट थोड़ा चली गई है, साफ आ रहा है क्या, तो 17 की मल्टीप्लाई किस में करी, 103 में। तो हम एक बात समझ गए कि अंश अंश को पकड़ लो या फिर हर हर को पकड़ लो। तो 17 की मल्टीप्लाई करी 103 में, तो 17 की मल्टीप्लाई 103 में करोगे तो 17 तिया 51 और 17 एकम 17, 1751। और 16 की मल्टीप्लाई करनी है 110 में, देखो ये 16 की 110 में करी है, तो 16 की 110 में करी तो 1700 कितना आ गया, 60 आ गया। मेरे भाई आगे जाके 17 और 16 का क्या लिया था, गैप लिया था और फिर उसका भाग किया था। अगर कोई नंबर यहाँ आता तो उसकी भाग होती इसके नीचे, तो 16 यूनिट और 17 यूनिट का गैप लो आप, कितना आएगा 1, उसका आपको करना है क्या, भाग। तो 1751 और 1760 ये डिफरेंस लेना है, नॉट माइनस। तो 1760 और 1751 का गैप कितना आ गया, 9। यही क्या हो गया, आंसर। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की क्लास आपकी ठीक रही होगी। नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई।
क्वेश्चन नंबर आप आ जाएं किस पर, 96 नंबर पर क्वेश्चन पे आ जाएं। उनने कहा 9, 15, 21, 31 में प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए। 9 और 15 और क्या दे रखा है 21 और कितना दे रखा है 31। वापस से देखो इस चीज़ को। आप मुझे एक बात बताओ, हमें क्या करना है, शुरू के 2 का गैप लेना है, इनका गैप लेना है। तो 9 और 15 का गैप कितना है 6, 21 और 31 का गैप कितना है 10। इन्हें काट लो, 2 तिया 6, 2 से काटा तो कितने आ गए 5, तो ये 3 यूनिट बना, ये 5 यूनिट बना। अब इसका भी अंश पकड़ लिया, इसका भी अंश पकड़ लिया, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 की 9 में करी 45, आपने कहा ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई 21 में करी 63, आपने कहा ठीक है। इनका लेना है क्या, गैप लेना है, तो ये गैप का साइन हो गया, डिवाइडेड बाय इन दोनों की डिफरेंस का डिवाइड देना है, तो इन दोनों की देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, उनका गैप ले लो, फिर इनके गैप का भाग दे दो। तो 5 और 3 का गैप 2 यूनिट, 45, 63 का गैप 18, 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 9। तो यही 9 क्या है आंसर, 9 जोड़ना है तुम्हें। वो कह रहे थे कि x जोड़ा जाता है प्रत्येक में, तो इसका मतलब ये x की वैल्यू बन गई। आप कहोगे बिल्कुल। अब जो इन्होंने पूछा है वो बता दो। इन्होंने पूछा है कि 3x - 2 और 5x + 4 के बीच का मध्यानुपाती बताओ। तो जिन दो नंबर का हमें मध्यानुपाती बताना है उनको हम किस में लिखते हैं, रूट में। तो 3x - 2 याद कर लो आप, जिसका भी मध्यानुपाती बताना है, मीन प्रोपोर्शनल बताना है, दोनों को रूट के अंदर लिख दो। तो 3x - 2 का बताना है और किसका बताना है 5x + 4 का बताना है। मेरे भाई एक बात बताओ, x की वैल्यू कितनी बन गई 9, तो इसके अंदर ही तो डालना है। तो मैं 9 तिया 27 में से 2 गए 25, तो इस 9 तिया 27, 27 में से 2 गए तो कितना बचा 25, इसकी वैल्यू 25 आ गई। 9 5 45 में 4 जोड़े तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 49 आ गई। तो एक बात बताओ, 25 का स्क्वायर रूट 5, 49 का स्क्वायर रूट 7, तो 7 5 कितना आंसर आ गया 35। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, नेक्स्ट देखें अच्छे तरीके से। कौन सा नंबर है इसका, ये 97 होगा शायद नंबर इसका। तो 97 नंबर के क्वेश्चन में आपको दे रखा है 23, 39, 32, 56। वापस से फिर वही है 23 और फिर कितना दे रखा है 39 और फिर कितना दे रखा है 32 और फिर कितना दे रखा है 56। अब उनने क्या बोला है कि प्रत्येक में से क्या घटाया जाए। हमें नहीं पता क्या घटाया जाए, हमें तो मेथड आता है ना करना। 39 से 23 गए 16 बचे, 32 और 56 का गैप लोगे तो कितना आएगा 24 आएगा। सबसे पहले क्या करना है, इन्हें काट लो, छोटे डिजिट बना लो। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब गुणा करो, 3 की गुणा 23 में करोगे 23 तिया 69 आ गया। आप कहोगे ठीक है। 2 की गुणा 32 में करो, 32 में करोगे तो 64 आ गया, डिवाइडेड बाई 3 में से 2 गए तो कितना बचा 1 यूनिट, 69 में से 64 गए तो आंसर कितनी आ गई 5। तो वो कह रहे थे क्या घटाया जाए, तो 5 घटाया जाए। वो कह रहे थे x घटाया जाए, तो x की वैल्यू कितनी बन गई 5। अब मेरे भाई जो इनने क्वेश्चन पूछा है उसे रूट में लिख दो, क्योंकि मीन प्रोपोर्शनल पूछा है इनने। तो क्या पूछा है x + 4 और आगे क्या दे रखा है 3x + 1। आप कहेंगे बिल्कुल। अब एक बात बताओ, x की वैल्यू कितनी है 5, तो आप 5 डाल के डाटा को कैलकुलेट कर दो। जैसे ही 5 डालोगे 5 और 4 9 आ गया, 5 तिया 15 और 1 16 आ गया। 16 और 9 का स्क्वायर रूट लेना है, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 और 16 का स्क्वायर रूट 4, तो 4 तिया कितने आ गए 12। तो यही आपकी क्या है आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 98 क्वेश्चन नंबर की तरफ। 98 नंबर की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। इनने बोला 2 3 30 35, 2 3 30 और क्या दे रखा है 35। अब आप मुझे एक बात बताओ, इनका गैप कितने का है 1 यूनिट का गैप है। आप कहेंगे ठीक है। इनका गैप कितने का है, तो 5 यूनिट का है। 5 की मल्टीप्लाई करोगे 2 में, 1 की मल्टीप्लाई करोगे 30 में। तो 5 की 2 में करी 5 दूनी 10 गैप, 1 की मल्टीप्लाई 30 में करी तो 30। एक बात बताओ, 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 4 यूनिट। तो बताओ 30 में से 10 गए 20, 20 में 4 का भाग किया तो आंसर बना 5। लेकिन ये 5 क्या है, इतने का आंसर हुआ ये केवल कि प्रत्येक में x जोड़ा जा रहा था ना, तो प्रत्येक में कितना जोड़ना है 5। तो x की वैल्यू कितनी बन गई 5 बन गई। मेरे भाई नेक्स्ट को समझो। इनने मीन प्रोपोर्शनल किसका पूछा है x + 7 का पूछा है। मीन प्रोपोर्शनल किसका पूछा है x + 7 का, x - 2 का। तो x की वैल्यू 5 बनी है, तो 5 और 7 12, 5 में से 2 गए 3, तो 12 तिया 36, 36 का स्क्वायर रूट 6।
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की क्लास बहुत ही सरल सुगम रही हो। आज ही क्लास में इतना ही कराया था, इसके अलावा जो बचता है उसे ये क्वेश्चन थोड़ा और करा दें आपको, देखें अच्छे से। बाय ऑप्शन और कराया था ये क्वेश्चन, उसको और देखना है आप। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है मेरे भाई। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर कर रहे थे हम कौन सा, क्वेश्चन नंबर कर रहे थे 94। इनने बोला है कि ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं जिनका मीन प्रोपोर्शनल निकालें। कौन सा कर रहे हैं हम, 94 नंबर की क्वेश्चन कर रहे हैं। जिनका मीन प्रोपोर्शनल निकालें, मध्यानुपाती निकालें, तो वो कितना निकलता है, वो निकलता है मेरे भाई 18। और वो कह रहा है कि थर्ड प्रोपोर्शनल निकालें, तो वो कितना निकलता है, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालें तो वो कितना निकलता है 144। अब वो ये कह रहा है कि बताओ कौन सा आंसर होगा। तो इस केस में आप सॉल्व करने की कोशिश मत करना, लेंथी हो जाएगा फालतू में। तो इस क्वेश्चन को आप किससे कर देंगे, बाय ऑप्शन। जैसे मैं आपके सामने ऑप्शन लिखता हूँ 9 एंड 36, और ये 3 एंड कितना दे रखा है 18, और ये कितना दे रखा है 6 एंड 12। तो जो ऑप्शन आपको मीन प्रोपोर्शनल कितना दे दे 18, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। मीन प्रोपोर्शनल का आप अच्छे से मतलब समझते हो कि दोनों नंबरों को रूट के अंदर लिख दो। तो एक बात बताओ, इनको मैं अगर रूट के अंदर लिख भी दूँ 642 को, तो इसमें तो 42 में से 6 बार आ जाएगा, इसमें से भी 6, तो 2 बार 6 हो गया, क्योंकि 42 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6 × 7। तो 1 6 ये रहा, 1 6 ये रहा, तो 6 बार आ गया, तो 6√7 बनेगा इसका मीन प्रोपोर्शनल। अगर मैं नंबर 6 और 42 लूँ तो मीन प्रोपोर्शनल क्या बनेगा 6√7। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। अब इसे ले लो 9 × 36, तो आप कहेंगे 9 का स्क्वायर रूट 3 है, 36 का स्क्वायर रूट 6 है, तो 6 तिया 18। तो यही डाटा क्या बन गया मीन प्रोपोर्शनल। तो यही मीन प्रोपोर्शनल आपको 18 दे रहा है, और एक भी ऑप्शन 18 चौवन आएगा, 12×72 आएगा, कोई नहीं दे रहा है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो गया बॉम्बे। तो आज की क्लास इतनी ही थी। उम्मीद करता हूँ कि अब आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। तो क्रिया प्रतिक्रिया आप ज़रूर करें। धन्यवाद।